आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने करंट के बारे में पढ़ा। करंट के बाद हमने करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी एंड इट्स कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा। और उसके बाद जो जस्ट इसके बिहाइंड द लेक्चर है वो है रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद हमने उसके ऊपर रेजिस्टिविटी पढ़ी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर नाम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के गिरने से रेजिस्टेंस घटता है। तो इस दौरान में हमने एक रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा था। रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम टॉ। क्लियर? तो अगर हम टॉ के बारे में पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। दैट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन आता है। तो एक लाइन लिखी मैंने, द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द मीन कोलिजन टाइम इज टॉ। और ये रिलेशन हमने पढ़ा था। इस रिलेशन को 2 से 3 बार आप जरूर करेंगे। हर साल बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है ये रिलेशन आ जाए या कंडक्टिविटी का। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेजिस्टिविटी और टॉ में क्या रिलेशन आ रहा है। रेजिस्टिविटी और टॉ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो टॉ और रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर में। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा। ठीक है, तो अब हम टॉपिक के बारे में चलेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर ले बेटे। नोट करने के बाद हम आगे इसको करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लेक्चर को रिपीट 2 से 3 बार जरूर देखा करेंगे। हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर चुके हैं। कि सपोज करो कि यू हैव वन कंडक्टर whose cross section area A, length L। क्लियर? इनिशियल टेम्परेचर मैंने इसका क्या ले लिया बेटे, T नॉट, इनिशियल टेम्परेचर। तो उस टाइम इसका रेजिस्टेंस क्या था, R नॉट O। ठीक है, कि आप यहां पे लिखेंगे कंसीडर देयर आर वन कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A and length L having its resistance R naught at temperature is T naught। क्लियर? मैंने एक टेम्परेचर लिया T, which one is greater than T naught। T टेम्परेचर किया तो आपने क्या पढ़ा कि अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया बेटे, T, रेजिस्टेंस क्या चेंज हुआ, R। आपने पाया कि जो R है वो R नॉट से ज्यादा है। R का रेजिस्टेंस जो है R नॉट, वो किस कारण से, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। पहला फैक्टर था। तो अब आप क्या लिखोगे, हेंस we observe here the change in resistance depend on the factor
पहला वेक्टर है r माइनस r नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, कि जो चेंज रेजिस्टेंस है r माइनस r नॉट डिपेंड तो इसी पे करेगा, बढ़ेगा ही ना, तो इसी की वैल्यू से बढ़ेगा। सेकेंड r माइनस r नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस आपके चेंज हो गए ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। भी हम अगर इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन बनती है r माइनस r नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट t माइनस t। क्लियर? Hence, r minus r naught change in temperature, that is delta T, where alpha is coefficient of temperature, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा r माइनस r नॉट ओवर r नॉट इंटू डेल्टा t, दैट इज अल्फा, रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस ओवर में रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का ऐसा यूनिट क्या आ गया 1 upon में डेल्टा T, that is केल्विन पर केल्विन। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद R यहां से देखिए माइनस का R नोट उधर चला जाएगा, R नोट डेल्टा T, R नोट कॉमन 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ये एक आपके पास फॉर्मूला तैयार। अब टॉपिक है रेजिस्टिविटी। टॉपिक क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने के लिए वी हैव R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन में A, वेयर L 1 यूनिट एंड A आल्सो एक यूनिट वैल्यू। तो देयरफॉर R इक्वल टू क्या आ गया? रो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर रख दूं तो क्या आ जाएगा? और अल्फा की वैल्यू निकाल लूं, अल्फा की वैल्यू निकालें क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ तक, समझिए। ठीक है? कैसे बन जाएगा? यहाँ 1 नहीं आएगा, सॉरी, 1 अल्फा इंटू नॉट डेल्टा टी। अब अल्फा की वैल्यू निकालो तो रो
माइनस दोनों अपॉन में डेल्टा, सेम यूनिट तैयार। नोट करो बेटे, शाबाश। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर कि सपोज करो कि यू हैव वन आइस कप, ठीक, और एक स्टीम पॉइंट है, ठीक। इसके अंदर एक थर्मामीटर रखा आपने जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। फिर इस थर्मामीटर को निकाला और आपने, ये एनसीईआरटी का बेटे एग्जांपल है, स्टीम पॉइंट दोबारा उस थर्मामीटर को रखा जिसका टेम्परेचर के कारण इसका रेजिस्टेंस 5.25, क्लियर। अब उसने कहा कि अगर यहां ले जाने के बजाय, चलो इससे पहले एक इक्वेशन तैयार करते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या है, r माइनस आर नोट इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्लियर। क्या फॉर्मूला था, r माइनस आर, तो आइस पॉइंट क्या हो गया 0 डिग्री, इसका क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो 5 माइनस 25 माइनस 5 आर माइनस आर इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी 100 माइनस 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब वो ये क्या कह रहा है कि इसको यहां से उठाया और इस टब में डाल दिया, ठीक। इस टब में देख गर्म पानी है या कुछ भी है और इसको रख दिया, तो ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो रेजिस्टेंस है 5.75, तो कहता है इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करो। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कायदे से यहां से यहां आया, क्या लिखोगे 5.75 माइनस 5 T2 माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर। तो फ्रॉम इक्वेशन या इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो इसमें से ये गया 0.75 0.25 अल्फा T2, अच्छा 2 से मैंने 1 डिवाइड कर दिया, सॉरी, T2 ओवर में अल्फा 100, अल्फा से अल्फा 3, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 डिग्री सेल्सियस। नोट करो 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर 2 क्वेश्चन और हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी का सोल्व्ड प्रॉब्लम्स है, सॉरी सोल्व्ड, एक नीचे सोल्व्ड है और 2 अनसोल्व्ड है, तो आप लोग इसको करेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ग्राफ कराए थे, इस लेक्चर में भी करवा रहा हूं। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड
टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं बेटे मेटल का। किसका? मेटल। हम ग्राफ बनाएंगे कॉपर के लिए, हम ग्राफ बनाएंगे सेमीकंडक्टर के लिए, और थर्ड ग्राफ बनाएंगे हम कार्बन के लिए। ठीक है, क्लियर है? या कह सकते हो अलॉय के नाइक्रोम, कॉन्स्टेनियम एंड मैग्नीशियम, किसी का भी आता है। ठीक है, चलिए नोट करो। तो सबसे पहले कॉपर के रेजिस्टिविटी ओम मीटर, टेम्परेचर। मेटल जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। मेटल जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी लो और कंडक्टिविटी क्या होती है बेटे? हाई होती है। रेजिस्टिविटी लो, कंडक्टिविटी हाई। तो लो के लिए रेजिस्टिविटी 0, कंडक्टिविटी हाई। तो कोई भी मेटल कॉपर की जगह पे एल्युमिनियम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपने ऐसा ग्राफ बनाना। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है। सेकेंड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये 9th यूनिट के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। नीचे वाला बैंड क्या होता है? बैलेंसी बैंड। ऊपर वाला बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड। ठीक, तो यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़कर कंडक्शन बैंड में आते हैं। ठीक है, वो कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो रेजिस्टिविटी ओम मीटर, टेम्परेचर इन केल्विन, तो क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी अलॉय की खास प्रॉपर्टी है। हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। भी अगर आपसे पूछ ले कि कहीं पे कोई अलॉय यूज किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? उसकी दो कारण है। एक उसकी हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो हाई रेजिस्टिविटी इसका मतलब कुछ रेजिस्टेंस तो लेके बैठा है, तो दैट्स इट। ये लाइन क्लियर? हाई रेजिस्टिविटी, ये मैंने अलॉय के लिए बना दिया, सॉरी। अलॉय जो नाम लिखे थे, नाइक्रोम, कॉन्स्टेनियम, मैग्नीशियम, दैट्स इट। एंड द लास्ट वन, लास्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या कहता है उसके बारे में सोचिए। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर? तो घटेगी क्या? रेजिस्टिविटी घटेगी क्या? तो इसका मतलब टेम्परेचर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी लाइक दिस। गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो जैसे जैसे उस मेटल की टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे उनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ बनेगा, नोट कर लो। तीनों ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट वाले में मैंने 4 और 3 7 ग्राफ में से एक ग्राफ पूछता है बेटे। एक टॉपिक है, एडिशनल टॉपिक, वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? जैसे कि आपको मरकरी पता है। मरकरी क्या है? एक मेटल है। मरकरी क्या है? एक मेटल है। और ये मेटल होकर भी करंट को कंडक्ट नहीं करता। मेटल होने के बावजूद भी ये करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर आपको पता है कि साइंटिस्ट कभी भी पीछे हटते नहीं। उन्होंने क्या किया, इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की। तो इन 1911 the scientist name is Onnes ने कहा, when any metal or alloy loss its resistivity property due to drop the temperature कोई सर्टेन वैल्यू पे, the phenomena is called सुपर कंडक्टिविटी। ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ग्राफ में क्या कहता है? रेजिस्टेंस ओम में, टेम्परेचर केल्विन में। तो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर वो अपने आप को इस तरह से कर देता है। क्लियर? जिस टेम्परेचर के ऊपर इसने ऐसा किया उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशंस टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिशंस टेम्परेचर। अब यहां पे ये क्या है? मरकरी है। तो मरकरी Hg 4.2 केल्विन के ऊपर ये अपना रेजिस्टेंस लॉस करता है। जिस टेम्परेचर के ऊपर ये ऐसा काम करता है, द सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर is called critical temperature। क्लियर? क्या कहेंगे हम इसे?
क्रिटिकल टेम्परेचर। और द metal which loss its resistance is called सुपर कंडक्टर। क्या कहलाएगा वो? सुपर कंडक्टर। अच्छे से इसको नोट करो और फिर इसको एनसीईआरटी में से आप पढ़ें। जिस टेम्परेचर पे वो बेटे लॉस कर रहा है उसको बोलते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशंस टेम्परेचर। और आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश हो रहा है। एनसीईआरटी जो इससे पहले वाला टॉपिक है बेटे उसको एनसीईआरटी में आप करेंगे। एनसीईआरटी में करने के बाद 2 सॉल्व प्रॉब्लम और 1 अनसॉल्व प्रॉब्लम है, उन दोनों को ट्राई करें इसी टॉपिक से रिलेटेड। जो नहीं होगा वो आप मेरे से कंफर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।